बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम कवर करने के लिए जा रहे हैं वो टॉपिक स्पेशल जर्नल का टॉपिक होगा। और स्पेशल जर्नल का टॉपिक क्या है उसका इंट्रोडक्शन ज़रा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम सवाल की तरफ मूव करते हैं। देखिए, दो बातें हैं जो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इस सवाल के अंदर शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आखिर में जाकर बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ होता। तो जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेशल जर्नल बेसिकली बनता किन चीज़ों के लिए। देखिए, आपने जर्नल रिकॉर्ड कर लिया, आपने बैंक रिकन्सिलिएशन कर ली, आपने जो है वो कैश 3 कॉलम कैश बुक कर लिया, आपने पैटी कैश कर लिया। ये सारे टॉपिक्स करने के बाद आप अगर देखें तो अब मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जनाब, स्पेशल जर्नल। अब आपके जहन में ज़रूर ये आ रहा होगा, यार ये भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में होगा। जैसे हमने कैश के लिए अलग से चीज़ें रिकॉर्ड करी, छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए हमने एक पेटी कैश रिकॉर्ड कर लिया, तो हो सकता है अब ये कोई नई चीज़ लेकर आ रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम एक वाकई में एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं। वो नई चीज़ क्या है? वो नई चीज़ ये है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारी उधार पे की जाएंगी, यानी ख़रीदा जाएगा उधार पर या बेचा जाएगा उधार पर, उन तमाम चीज़ों की ट्रांजैक्शन जो है वो हम स्पेशल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अब जनाब, इसमें इतनी स्पेशल बात क्या है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जब हम नॉर्मली कोई कारोबार कर रहे होते हैं और उसके अंदर, जैसे मैंने आपको 3 कॉलम कैश बुक में बताया था कि जब हमारी ट्रांजैक्शंस हद से तजावुज़ कर जाती हैं, बैंक शामिल हो जाते हैं, हम दो बैंक लेके साथ चल रहे थे। जैसे हमने अपने बैंक को रिकनसाइल करते थे क्योंकि हम मुसलसल वहाँ पर डिपॉजिट्स कर रहे हैं, मुसलसल वहाँ से विड्रॉल्स कर रहे हैं, पेमेंट्स वहाँ से कर रहे हैं, तो हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बैंक से या हमसे कोई ऐसी बात जो रिकॉर्ड होना बाकी रह गई हो, या या कोई बैंक से गलती हो गई हो। दोनों सूरतों के अंदर हमें बैंक रिकनसाइल करना पड़ता है। इन द सेम वे आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो स्पेशल जर्नल है। और स्पेशल जर्नल के अंदर भी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ गया कि हमारी ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई हैं। जैसे 3 कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश को ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन होने की वजह से, ज़्यादा बैंक जो है वो उसके अंदर शामिल होने की वजह से हमने 3 कॉलम कैश बुक भी अलग से, यानी सिर्फ और सिर्फ कैश को रिकॉर्ड किया ताकि हम कैश को कंट्रोल कर सकें। इन द सेम वे आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो स्पेशल जर्नल के अंदर उधार को कंट्रोल करने जा रहे हैं। ये कोई आसान नहीं होता कि जो आपको रिसीवेबल्स हो और जो आपके पेबल्स हो मार्केट के अंदर, आप उन्हें जो है वो ट्रैक कर सकें। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि लोग उससे भूल जाते हैं या उनकी आंखों से चूक जाता है। तो जनाब, उसकी कंट्रोलिंग के लिए हम स्पेशल जर्नल बनाते हैं, यानी वो तमाम सेल्स, वो तमाम परचेजिंग जो कि हम उधार पे करेंगे, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी परचेज़ हैं, वो कौन सी सेल्स हैं जो कि हम स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, मैंने ये मार्कर अपने ऑफिस के लिए ख़रीदा, उधार पे ख़रीदा। मैं अपने ऑफिस यूज़ की जो भी चीज़ ख़रीदूँगा तो क्या वो तमाम की तमाम चीज़ें स्पेशल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होंगी? नहीं। अगर मैं स्टेशनरी ख़रीदता हूँ, अगर मैं ये लैपटॉप ख़रीदता हूँ, अगर मैं कोई टेबल ख़रीदता हूँ, कोई फर्नीचर ख़रीदता हूँ, उधार पे ख़रीदता हूँ, फॉर ऑफिस यूज़ ख़रीदता हूँ, दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो कि मैं ख़रीदता हूँ इसलिए ताकि मैं बेच सकूँ। इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? स्पेशल जर्नल में। इन द सेम वे, ये तो आपकी बात हो गई अकाउंट्स पेबल की। तो वो जो चीज़ मैं मार्केट में किसी को बेचता हूँ और वो चीज़ जो मैं मार्केट में किसी को बेच रहा हूँ, अगर वो मेरे कारोबार से रिलेटेड है, यानी मेरा काम ही यही है। मैं मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप बेचता हूँ और अगर मैं लैपटॉप ही मार्केट में किसी को बेच रहा हूँ तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी किसमें? अकाउंट्स पेबल के स्पेशल जर्नल में, अकाउंट्स पेबल के अंदर रिकॉर्ड होगी। लेकिन अदर देन दिस, अगर मैं कोई और चीज़ बेचता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ है और वो स्क्रैप मैं बेचना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसको अकाउंट्स पेबल के अंदर लूँगा? नहीं, मैं उसको अकाउंट्स पेबल के अंदर नहीं लूँगा। मैं वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस करूँगा जो कि मेरे बिज़नेस से ताल्लुक़ रखती हैं, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस के अंदर आएंगी। नंबर 2, बच्चे चूक जाते हैं इसके अंदर, अक्सर बोर्ड के सवालों में कैश की ट्रांजैक्शन दे देता है बीच में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में कैश की ट्रांजैक्शन आ जाती है। जब वो आपको कैश की ट्रांजैक्शन देगा तो आपने याद रखना है कि इसमें आपने सिर्फ उधार रिकॉर्ड करना है। कैश पर कोई चीज़, ना परचेज ना सेल रिकॉर्ड, कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करनी। आप बना ही स्पेशल जर्नल इसलिए रहें ताकि आप सेल्स ऑन क्रेडिट, परचेज़ ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड कर सकें, ताकि आपको जिनको पैसे देने हैं उनका भी हिसाब किताब आपके पास मौजूद हो, उनके अलग अलग नामों के साथ, उनके अलग अलग कस्टमर लेजर्स के साथ, और जिन लोगों को आपने, यानी अगर आपने उनसे ख़रीदना है तो भी और बेचना है तो भी, दोनों सूरतों के अंदर आपके पास उनके अलग अलग नाम अलग अलग खातों के तौर पे मौजूद हो, जिन्हें हम कंट्रोलिंग अकाउंट्स कहते हैं और साथ में सब्सिडरी लेजर्स भी कहते हैं, ताकि हर बंदे का अलग अलग अकाउंट बन जाए और कंट्रोलिंग अकाउंट्स फिर उसी के अंदर, अभी वो आपसे डिस्कस होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से काम होता है।
अच्छा जनाब, सवाल तो आपको यहाँ तक समझ आ गया, और अब हम सवाल की जानिब चलते हैं ताकि हमें आसानी हो इसे कॉम्प्रीहेंड करने के लिए। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सवाल जो है। अच्छा एक बात ये कि जनाब आज जो हम चीज़ रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ परचेज़ जर्नल होगा, और परचेज़ जर्नल हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि परचेज़ टोटल किस तरह रिकॉर्ड होती है, यानी परचेज़ जर्नल कैसे बनता है, परचेज़ रिटर्न जर्नल, और देन हमारे पास। अच्छा एक बात आपको बताता चलूँ कि इस पूरी सवाल के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर आपके पास बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी होंगी जिसके अंदर आपने माल ख़रीदा हुआ वापस किया होगा, या बेचा हुआ माल जो है वो वापस आपके पास आया होगा। तो दोनों सूरतों के अंदर, जब आपने बेचा है या आपने ख़रीदा है, दोनों सूरतों के अंदर माल रिटर्न भी होगा, यानी परचेज़ रिटर्न भी होगी और सेल रिटर्न भी होगी। सो आपने स्पेशल जर्नल के अंदर दो तरह के जर्नल बनाने होते हैं मोस्टली, जो सामने सामने आपको दिखाई देते हैं। एक तो होता है परचेज़ जर्नल, तो परचेज़ के साथ बनता है साथ में परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। इन द सेम वे अगर आप सेल्स जर्नल बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर बनाना पड़ेगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, उसके साथ बनाना पड़ेगा, जिसे हम प्यार से या शॉर्ट फॉर्म में पीजे और PRJ यानी परचेज़ रिटर्न जर्नल और PJ फॉर परचेज़ जर्नल कहते हैं। आज हम परचेज़ की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि परचेज़ जर्नल के अंदर क्या क्या चीज़ें करने की होती हैं। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं, और हम बना रहे हैं परचेज़ जर्नल और फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2007। अच्छा अब ये जो आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बड़ा वाज़ेह स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपने देखा ही है हमेशा कि पहला कॉलम जो है वो आपका डेट का आ गया। इनवॉइस नंबर यहाँ पर अगर आपको मेंशन हो, कोई भी इनवॉइस नंबर आपको दे सकते हैं, 29813451, जो भी इनवॉइस नंबर जो भी आपके पास जब आप कारोबार करते हैं तो आपकी इनवॉइसेस के ऊपर नंबर मेंशन होते हैं, तो वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे ताकि आप जो आपका रिकॉर्ड है आप उसे ट्रैक कर सकें। यहाँ पर सप्लायर का नाम आ जाएगा, यानी जिस बंदे से आप जो है वो माल ख़रीद रहे हैं। जब हम कारोबार करते हैं तो हमारे पास सप्लायर मौजूद होता है। सप्लायर वो बंदा होता है जो हमें चीज़ें ज़रूरत के टाइम पर ला कर दे रहा होता है, और वो हमारा सप्लायर कहलाता है। और हम जो है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं बिरयानी का काम करता हूँ, या मैं जो है वो होटल चलाता हूँ, तो मेरे होटल के ऊपर रोज़ाना मसाले भी आएंगे। ये जो हलीम वाले होते हैं, बिरयानी वाले होते हैं, इनको मसाले चाहिए होते हैं, इनको प्याज चाहिए होता है। तो कोई एक बंदा होता है जो बाइक पर आता है, सुबह आके पूछता है भाई आपकी कितनी डिमांड है, या अगले दिन पूछ के चला जाता है, या उसको रोज़ मालूम होता है, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको लाकर माल पहुँचाता है। वो बंदा आपका सप्लायर होता है। सो आपने वो सप्लायर का यहाँ नाम लिखना है। पोस्ट रेफरेंस यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा, यानी आपने वो जो चीज़ पोस्ट कर दी है उसकी कंफर्मेशन के लिए आप उसे बुक के अंदर जब पोस्ट कर देंगे तो आप उसे टिक करेंगे, और देन आपके पास अमाउंट आ जाता है। तो जनाब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखें आपके सामने मौजूद है। परचेज़ सबसे पहले कहता है कि मैसर सजमान एंड कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2007। जुलाई 1 की एंट्री बता रहा है। परचेज़ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाजिद स्टोर्स 16,000 रुपीज़। जनाब वाजिद स्टोर से हमने सामान ख़रीदा है, कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, और जो कि मर्चेंडाइज़ हैं। और मर्चेंडाइज़ का मतलब ये है कि हम आगे इसको फ़र्दर फ़रोख्त करेंगे, इस पे काम करके, या इसको डायरेक्टली जिस तरह भी होगा हम इसे फ़रोख्त करेंगे। सो मर्चेंडाइज़ है, तो सबसे पहले इसकी रिकॉर्ड कीपिंग करने का तरीकाकार क्या होगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है जुलाई 1। इनवॉइस नंबर अगर कोई मेंशन है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको, यहाँ पर अभी कोई मेंशन नहीं है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसे आप मेंशन कर लें। फ़िलहाल मैं स्टार्स डाल रहा हूँ। और आपको मालूम है कि जिस बंदे से आपने सामान ख़रीदा है बेचने के लिए, वो जो मर्चेंडाइज़र हमारा वो है वाजिद स्टोर्स। सो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया वाजिद स्टोर्स, और PR के अंदर हमने एक टिक मार्क कर दिया कि हमने इसे पोस्ट कर लिया। और ये अमाउंट जो है हमारे पास कितना है, 16,000 रुपीज़। सिंपल, आसान, बहुत आसान। आप देखेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। जनाब अगली एंट्री है हमारे पास रिटर्न मर्चेंडाइज टू वाजिद स्टोर। अब देखें ये हमारे पास है परचेज़ जर्नल। हमारे पास परचेज़ रिटर्न जर्नल जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम मर्चेंडाइज रिटर्न वाली एंट्रीज़ लिखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ वो एंट्रीज़ लिखेंगे जो कि परचेज़ जर्नल से यानी परचेजेस से पर्टेनिंग होगी। अब देखें अगली एंट्री है हमारे पास जुलाई। अब जुलाई का जे जो है वो कैपिटल कर दीजिएगा, और ये हमारे पास कोई मेंशन नहीं है। जुलाई 5 की जो है वो वाजिद स्टोर से रिटर्न हो रही है, सो लिहाजा हम वो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ बनाएंगे जुलाई 16 की।
जुलाई 16 को परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ज़हीर कंपनी 20,000, आपके सामने सवाल में आ रहा होगा। हमारे पास जो मर्चेंडाइज़ है हमने फिर उधार पे ख़रीदी ज़हीर कंपनी से, तो हम यहाँ ज़हीर कंपनी का नाम मेंशन कर देते हैं। हमने यहाँ पर भी टिक मार्क किया और हमने कितने रुपए का माल ख़रीदा है, ज़हीर भाई से हमने लिया है 20,000 रुपीज़ का। सही जनाब, नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज मर्चेंडाइज़ 23 जुलाई की एंट्री है। मैं अब थोड़ा सा कैपिटल कर लेता हूँ उसको, हसना बच्चे फिर इसी को कॉपी करें। 23 जुलाई को हमने वाजिद स्टोर से एक और दफ़ा परचेजिंग करी और हमने दोबारा वाजिद का नाम लिखा यहाँ पर, और वाजिद से हमने जो ख़रीदा है वो 18,000 की परचेजिंग हमने वाजिद से दोबारा की है। देन हमारे पास 24 जुलाई की जो एंट्री है वो रिटर्न की है, वो हम अलग बनाएंगे। और 30 जुलाई जो है वो हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विलियम ट्रेडर्स 25,000, तो हम जुलाई 30 की एक एंट्री बना रहे हैं फाइनल। इसके अंदर हमने विलियम ट्रेडर्स से हमने माल ख़रीदा है जो कि हमारे पास है 25,000। अब देखें, बड़ा आसान आपके सामने, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, जो आपके सामने एंट्रीज़ मौजूद थी मैंने उनके यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। असल में इस सवाल के अंदर एंड में होगा क्या, अब आप देखें सवाल जब एंड होगा तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। ओके जनाब, हियर वी गो। अगर मैं आपको एक चीज़ छोटी सी यहाँ पर रिव्यू कराता चलूँ, मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक छोटी सी बात ये कि आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो उन्हें एंट्रीज़ याद ही नहीं होती या याद नहीं रहती, तो जस्ट उनके लिए ताकि वो टॉपिक में शामिल होते रहें। बहरहाल अगर उन्होंने प्रैक्टिस की है या नहीं की, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो हमारे साथ मौजूद रहें। आपको याद होगा जब हम परचेज़ ऑन क्रेडिट करते हैं, यानी हम उधार पे माल ख़रीदते हैं, तो एंट्री क्या बनती है। देखिए, जो भी चीज़ हमने ख़रीदी है, जो परचेज़ हमने ख़रीदी हैं, तो वो परचेज़ तो हमारी हो जाती हैं, एसेट होता है, तो एसेट इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ होने पे ये परचेज़ हमारी डेबिट हो जाती हैं, ठीक। और जब हमारे पास उधार, हमारे इदारे हमने परचेज़ ऑन क्रेडिट किया, हम स्पेशल जर्नल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर तो सारी चीज़ें उधार पे होंगी, तो अब जब हमने इसके ऊपर वो किया, उधार पे हमने ख़रीदा, तो हमारे पास लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और अकाउंट्स पेबल को लाइबिलिटी कहते हैं, अकाउंट्स पेबल को लाइबिलिटी कहते हैं। और अकाउंट्स पेबल जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट में जाता है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग का मेन उसूल है वो आपको मालूम है कि एसेट्स आपके इंक्रीज़ होते हैं और ये आपकी लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी आपकी जो है वो इंक्रीज़ होती है तो वो कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है। तो आप देख सकते हैं डेबिट, परचेज़ डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, इसकी ये एंट्री बनती है जब हम परचेज़ करते हैं ऑन क्रेडिट। तो जनाब आप देखिए, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है और वो एंट्री क्या बनाई है, ये जो सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं, यानी मैंने वाजिद से 16,000 रुपये का चीज़ ख़रीदी, ज़हीर से 20,000 रुपये का ख़रीदा, वाजिद से 18,000 रुपये, विलियम से हमने 25,000 रुपये का ख़रीदा। अब सवाल ही पैदा होता है कि जो मैंने सारी चीज़ें ख़रीद रखी हैं इनका टोटल अमाउंट कितना बनता है। यानी मार्केट के अंदर ये सारा पैसा तो मैंने दिया है नहीं, तो मार्केट के अंदर मेरा टोटल जो इस वक्त जो मेरी ऊपर लाइबिलिटी मेरे ऊपर अभी बन चुकी है वो कितने रुपए की बनी है। तो आप देखिए, इन सारे अमाउंट्स को अगर मैं टोटल करूँ 16,000, 20,000, 18 और 25 को, तो मेरे पास अमाउंट बनता है 79,000 रुपीज़ का। अब ये 79,000 रुपीज़ जो है मेरी परचेजेज़ हैं, यानी परचेजेज़ का मतलब आपको पता है मर्चेंडाइज़ होता है तो हम मेंशन नहीं करते, तो परचेजेज़ मर्चेंडाइज़ हैं जो कि हमने 79,000 की ख़रीदी हैं और इस पर हमारे ऊपर लाइबिलिटी भी कितनी की जनरेट हो गई है, 79,000 की जनरेट हो गई। यानी अब हमें 79,000 मार्केट के अंदर पे ऑफ करना है, यानी उन्हें पे करना है। आइए अब चलते हैं परचेज़ रिटर्न जर्नल के ऊपर। ओके जनाब, आपके सामने अब हमने वही सेम मैसर्स सलमान एंड कंपनी परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, इसको प्यार से कहते हैं, यानी इन शॉर्ट कहते हैं PRJ, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2007। ये हमारे पास इसी तरह मौजूद है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ही पेपर वेट रख देता हूँ ताकि ये उड़े ना। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास वो एंट्रीज़ जो हमने छोड़ दी थी जिसके अंदर रिटर्न का लफ्ज़ आ रहा था, अब आपके सामने सवाल मेंशन हो जाएगा। देखें, जुलाई 5 की जो एंट्री थी वो रिटर्न मर्चेंडाइज़ टू वाजिद स्टोर, हमने वाजिद से जो चीज़ें ख़रीदी थी हमने उसे वापस कर दी। आइए हम इसकी एंट्री को बना लें। जुलाई की इस दफ़ा हम जे को कैपिटल ही रखेंगे। जुलाई 5 की एंट्री है, इनवॉइस नंबर हमारे पास समथिंग है और हमने किसको सामान वापस कर दिया, हमने वाजिद स्टोर्स को हमने जो है वो सामान वापस कर दिया और यहाँ टिक मार्क कर लिया कि हमने उसको पेमेंट कर दी। और यहाँ पर कितना है 1,000 रुपीज़ का
हमारे पास जो अमाउंट है वो हमने उसको माल वापस कर दिया, 1000 है माजरत के साथ। अच्छा और हमारे पास जो अगली एंट्री है रिटर्न मर्चेंडाइज़ की, वो जुलाई 24 की है। जुलाई 24 को हमारे पास जो इनवॉइस नंबर है वो मेंशन नहीं है, सो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। आपके पास जो भी मेंशन हो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको परेशान हो जाते हैं बच्चे, इसको लिख लीजिएगा। और आपने साथ में जो है वो एक चीज़ यहाँ पर कि इसके पेज नंबर्स होते हैं, जैसे रजिस्टर के अंदर काम करते हैं तो पेज नंबर्स होते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पर पेज नंबर भी फॉर द रेफरेंस लिख लेते हैं। जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जब मुझे इसे कोट करना होगा तो मैं बाकायदा पेज नंबर मेंशन कर दूंगा, तो मेरे लिए सहूलत होगी कि कौन सा जर्नल जो है वो किस पेज पे था और मैंने कहाँ से एंट्री लिखी है। मैं इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करूँगा तो आपको पूरा सवाल समझ आएगा। आई नो कि भी कुछ ना कुछ सवाल आपके जहन में, बट स्टिक टू इट। इंशाल्लाह आप जो है वो वीडियो के एंड में तमाम चीज़ों को एक साथ जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वाजिद स्टोर है और हमने रिटर्न मर्चेंडाइज जो ज़हीर कंपनी, हमने ज़हीर को जो है वो माल वापस भेज दिया। कुछ सामान जो है वो ठीक नहीं था, सो हमने उसे रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने की वजह से मैसेज ज़रूर लिखें क्योंकि कंपनीज़ के नाम है। और जनाब ये PR आ गया आपका, और आपके पास जो आपने चीज़ भेजी है जो वापस कर दी वो है 2000 के अमाउंट की। तो टोटल जो आपके पास जो आपने चीज़ रिटर्न करी है, यानी आपने जो सामान वापस कर दिया, जो चीज़ आपके पास जो है वो आपको सूटेबल नहीं थी, आपकी मन मुताबिक नहीं थी, आपने उसे रिटर्न कर दिया। और अब रिटर्न करने के बाद अब आप इसके अलावा तो कोई एंट्री थी नहीं रिटर्न की। तो आइए देखें इसको कैसे कंक्लूड करेंगे। पहले तो आपको फिर एक दफ़ा मैं पीछे ले चलता हूँ और मैं आपको ये समझाता हूँ कि देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एंट्री की थी। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक से अब मैं ये समझा रहा हूँ। हमने पहली दफ़ा ये किया था कि जब हमने परचेज़ की थी तो वो इंक्रीज़ होने पर डेबिट हो जाती हैं, और अकाउंट्स पेबल यानी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होने पर क्रेडिट हो जाती है। ये हमने एंट्री बनाई थी। अब देखें क्योंकि मैंने 3000 का सामान वापस भेज दिया, मैंने 3000 रुपये का जो अमाउंट था वो उसका अमाउंट का मैंने जो चीज़ थी मैंने रिटर्न कर दी। तो अब होगा क्या, मुझे मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ने 1000 रुपये किसी बंदे से 1000 रुपये का सामान वापस लिया और उसमें से उसने 200 रुपये का सामान उसको वापस कर दिया। उसने सामान उससे ख़रीदा उधार पर, लेकिन उसने कहा यार 200 रुपये का सामान वापस ले लो। तो आप मुझे बताएं कि उसको वापस कितने रुपए करने होंगे? 800 रुपये करने होंगे ना, 1000 तो नहीं करने होंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो टोटल परचेजेस हमने कर रखी थी वो थी 79,000 की, अगर आपको याद हो। अब 79,000 में से 3000 रुपये जो हैं वो मुझे नहीं देने, तो आपके पास जो लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो लाइबिलिटी डिक्रीज़ होने की सूरत में अकाउंट्स पेबल जो है वो आपका डेबिट हो जाता है, यानी अकाउंट्स पेबल जब कम होता है तो डेबिट हो जाता है। और आपकी जो मर्चेंडाइज़ है वो क्योंकि आपने वापस कर दिए तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे परचेज़ रिटर्न। आपने परचेज़ रिटर्न कर दिया, यानी जो आपने चीज़ ख़रीदी है वो आपने रिटर्न कर दी, तो परचेज़ रिटर्न आपने किया। तो परचेज़ रिटर्न क्योंकि आपका एसेट होता है तो आप इसको अगर आप इसको ऐसे भी देखें तो इसकी आपने जो परचेज़ की थी उसका कॉन्ट्रा है। तो आपने जब परचेज़ करी तो परचेज़ आपकी वापस हो गई, लिहाजा वो आपके पास डिक्रीज़ हो गई, और वो डिक्रीज़ होने पे वो कहाँ जाती हैं? क्रेडिट में जाती है। क्योंकि जब आप परचेज़ करते हैं तो वो डेबिट में जाता है, और अब आपका एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। अब आप वापस उसको सामान जो है जो आपने ख़रीदा था, जो आपने अपनी मर्चेंडाइज़ बनाई थी, लेकिन अब आपको उसमें 3000 रुपये का सामान सही नहीं लगा तो आपने उसको वापस कर दिया। सो नाउ यू गेट परचेज़ रिटर्न जो है वो आपका कहाँ चला जाता है? क्रेडिट में चला जाता है, अकाउंट्स पेबल आपका डेबिट में चला जाता है। तो अब देखें ये एंट्री बन गई, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज़ रिटर्न क्रेडिट। तो मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर ये आपका सवाल आ गया। इधर भी यहाँ पर यही हुआ है कि हमारे पास अकाउंट्स पेबल जो है हमारे पास वो हमारे पास डेबिट हो रहा है, और तो थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है कितने से? 3000 रुपीज़ से। अब मैं आपको इसको समराइज़ करके बताता हूँ। पहले एक दफ़ा आपको थोड़ा सा इसकी पिक्चर दिखा दूँ। जी जनाब, तो ये इसकी टोटल पिक्चर है। पेज नंबर 4 यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया था इसके अंदर, और 2 इसके अंदर एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करी हैं। ये 1000 है और हमने इसको रिकॉर्ड किया, और उसके बाद हमारे पास टोटल ये 3000। आइए हम देखें कि ये कैसे टोटल इसकी पिक्चर क्या बनती है। अच्छा जनाब, कंट्रोलिंग अकाउंट के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता दूँ कि देखें कंट्रोलिंग अकाउंट्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपने सवाल में बार बार ऊपर देखा होगा, सवाल के टॉप पे लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग अकाउंट्स आप बनाएं। तो कंट्रोलिंग अकाउंट्स के अंदर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का जो भी अकाउंट आप लेंगे,
अकाउंट रिसीवेबल जो भी आप लेंगे, अकाउंट्स पेबल हो जाएगा। अभी तो हम पेबल क्योंकि पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारे अभी जब हम सवाल को एंड करेंगे, जब सारे सवाल टोटल सारे टॉपिक कर लेंगे तो आप देखेंगे उसमें रिसीवेबल भी आएगा, पेबल भी आएगा। इसी तरीके से परचेस, रिटर्न एंड अलाउंस का एक जो है वो हमारे पास वो बनेगा, अकाउंट बनेगा। और हमारे पास इसी तरीके से सेल्स, रिटर्न एंड अलाउंस का एक बनेगा। हमारे पास सेल्स का एक बनेगा, हमारे पास परचेजेस का एक बन जाएगा। तो हमारे पास ये सारे इसके वो हैं कंट्रोलिंग अकाउंट्स हैं जो कि हम बनाएंगे। यानी अगर आप गौर से देखें तो अभी हमने इसको इस्तेमाल किया था, इसको इस्तेमाल किया और हमने इसको इस्तेमाल किया। ये हमारी 3 एंट्रीज हैं जो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अकाउंट्स पेबल एक दफ़ा हमने क्रेडिट किया, एक दफ़ा हमने क्रेडिट किया 79,000 से, एक दफ़ा इसको डेबिट किया 3,000 से, परचेज रिटर्न अलाउंस 3,000 से किया। और हमारे पास जो परचेजेज़ हैं, वो हमने 79,000 से डेबिट कर रखी हैं। आइए देखें कि कंट्रोलिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे, यानी हम इन 3 एंट्रीज़ के जो कंट्रोलिंग अकाउंट है वो किस तरीके से बनाएंगे, आए देखते हैं। ओके जनाब, सो बगैर टाइम ज़ाया किए सवाल की तरफ मूव करते हैं। और देखें सवाल के अंदर हमारे पास मेंशन है 4 चीज़ें हैं जो कि हमें रिकॉर्ड करनी थी। परचेज़ जर्नल बनाना था, सो हमने बना लिया। परचेज़ रिटर्न जर्नल बनाना था, हमने वो भी बना लिया। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले पीजे बनाया, देन मैंने पीआरजे बनाया जो कि इसके पीछे मौजूद है, ये पीआरजे बनाया हमने। और अब हम बना रहे हैं कंट्रोलिंग अकाउंट्स। तो कंट्रोलिंग अकाउंट्स मैंने आपको बताया परचेजेस का बनेगा, अकाउंट्स पेबल का बनेगा, परचेज रिटर्न अलाउंस रिटर्न का बनेगा। सो हमने अब परचेज़ की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा हमारे पास परचेज़ की जो वाहिद एंट्री है वो हमारे पास जुलाई 31 की एक ही एंट्री है। और जुलाई 31 2007 के अंदर हमारे पास हम PR के अंदर लिखेंगे P.J07। अब आप सवाल पूछें कि ये PJ7 कहाँ से आया, तो देखिए ये मैंने जब परचेज़ जर्नल बनाया था तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पेज नंबर 7। तो मैंने लिखा कि परचेज़ जर्नल नंबर 7 पर मैंने एंट्री देखी है जो कि मैंने डेबिट किया है परचेज़ेस को कितने अमाउंट से, 79,000 के अमाउंट से मैंने परचेज़ेस को यहाँ पर क्या रखा है, डेबिट कर रखा है। सो लिहाजा मैं यही एंट्री यहाँ पर डेबिट के अंदर रिकॉर्ड कर लूँगा 79,000 से। ठीक है जनाब। अब दूसरा जो मेरे पास एक और जो कंट्रोलिंग अकाउंट है वो किसका है, वो मेरे पास अकाउंट्स पेबल का है, क्योंकि दूसरी एंट्री जो मैं बनाता रहा वो अकाउंट्स पेबल की एंट्री थी। और अकाउंट्स पेबल को अगर आप देखें तो वो भी इसी जर्नल यानी PJ7 के अंदर, परचेज जर्नल के अंदर अकाउंट्स पेबल मेरे पास 79। ओके जनाब, बड़ी माजरत के साथ आई थिंक कहीं से वीडियो जो है वो कट हो गई। और एक माजरत और पर एक शुक्रिया अदा भी और करना है अदा कि ये जो आप डंडी देख रहे हैं इसकी ऑल्दो कि ये थोड़ी सी बुरी लग रही है वीडियो के दौरान, लेकिन ये भी फ़रदीन जो है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। एक स्टूडेंट है मेरे और उन्होंने सपोर्ट किया तो ये उस वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना तो ये वीडियो बड़ी मुश्किलों से बनती क्योंकि कैमरा होल्ड करना एक बड़ा मसला है। तो सो जनाब अब हम मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी लास्ट बात चल रही थी वो ये थी कि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था ये एंट्री। तो 2007 में जुलाई 31 की एंट्री है PJ नंबर 7 मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया 79,000, यानी परचेज़ जर्नल में से मेरे पास अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा था 79,000 से। दूसरी तरफ मैंने 2007 जुलाई 31 को परचेज़ रिटर्न जर्नल में भी अकाउंट्स पेबल यूज़ किया है, जहाँ पर मैंने अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया था 3,000 रुपये से, अगर आपको याद हो। वहाँ पर मैंने परचेज़ रिटर्न जर्नल का जो नंबर लिखा है वो है पेज नंबर 4, PRJ पेज नंबर 4। सो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूँगा, 4 लिख दूँगा और डेबिट कर दूँगा कितने से, 3,000 से। अब जनाब आप देखिए आखिरी चीज़ हमारे पास, आखिरी अकाउंट रह गया वो है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का। आइए अब वो बना लेते हैं। ओके जनाब, सो अब हमारे पास आखिरी कंट्रोलिंग अकाउंट में 3 अकाउंट, परचेज़, अकाउंट्स पेबल और परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। सो अब हम आखिरी अपने सवाल की तरफ, अपने कंट्रोलिंग अकाउंट, आखिरी लास्ट कंट्रोलिंग अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। कंट्रोलिंग अकाउंट में हमने परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस सिर्फ एक ही दफ़ा डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, और वो था परचेज़ रिटर्न जर्नल के अंदर ये एंट्री के अंदर, यानी क्रेडिट किया है। तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे 2007 और जुलाई का महीना था, 31 तारीख़ थी। पोस्ट रेफरेंस में हम पेज नंबर PRJ पेज नंबर हमारे पास था 4 और अमाउंट क्रेडिट हो रहा था 3,000 से।
सो जनाब अब इसमें हमें समझ क्या आया, देखिए जनाब, देखिए सबसे पहले हमारे पास परचेज़ है कितने से 79,000 से। हमने यहाँ पर देख लिया 79,000 से हमारे पास परचेज़ हो गई। हमने कितना रुपए का माल वापस कर दिया, कितने रुपए का सामान वापस कर दिया जो हमें सूटेबल नहीं था। 79,000 में से 3,000 का हमने सामान वापस कर दिया। तो हमारे पास एक्चुअल कंडीशन आ रही है और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये देखें, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ और यहाँ पर ये क्रेडिट हुआ। तो देखें हमारे पास 4 एंट्रियाँ बन रही हैं, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। तो वो आपके सामने यहाँ मौजूद है। परचेज डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। फिर अगली एंट्री हमने क्या बनाई थी, अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा था और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो रहा था। देखें वो भी यहाँ बन रहा है। एक दफ़ा मैं आपको सारी पिक्चर्स, जो बच्चे मुझसे राब्ते में हैं उनको मैं इंशाल्लाह ताला पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा तमाम चीज़ों की, ताकि वो सुकून से बैठकर इसको पूरा प्रॉपर बना लें। एक दफ़ा पूरा सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत आसान आपको समझ आ जाएगा। लास्ट काम करते हैं वो है सब्सिडी लेजर्स का। आइए देखें सब्सिडी लेजर्स कैसे बनते हैं। ओके जनाब, सो अब सवाल की तरफ मूव करते हैं और सवाल जो है वो हमारे पास आखिरी हिस्सों में मौजूद है। देखें मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल रहे। आप इसको अपने जहन में, इसको एक जगह पर, इस पिक्चर को पूरी एक तस्वीर में देख सकें। इस पूरे सिनेरियोज़ को जो हमने मुख्तलिफ़ किए उनको आप मर्ज कर लें। आप देखें, नंबर 1 हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने सबसे पहले जो है वो परचेज़ जर्नल बनाए, आपको याद होगा। नंबर 2 हमने क्या किया, हमने परचेज़ रिटर्न जर्नल बनाए। नंबर 3 हमने क्या किया, हमने कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाए, यानी इनके अंदर जो एंट्रीज़ थी, यानी परचेज़ डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस, वो हमने क्रेडिट किया। वो जो एंट्रीज़ थी उनके हमने क्या बना लिए, सारी एंट्रीज़ के कंट्रोलिंग अकाउंट, यानी हमने यहाँ से यहाँ चीज़ों को दोनों को मिलाकर समराइज़ करा, कहाँ पर, कंट्रोलिंग अकाउंट में। लेकिन अभी एक काम बाकी रह गया। मैंने ये तो पता लगा लिया कि टोटल मेरे पास कितना मैंने माल ख़रीदा, कितना मैंने मार्केट से परचेज़ किया, कितना मैंने मार्केट को वापस रिटर्न कर दिया जो मुझे सूटेबल नहीं था, मेरी जो रिक्वायरमेंट क्वालिटी थी वो उसकी मुताबिक नहीं था, मैंने वो वापस कर दिया। मुझे ये भी पता चल गया मेरा कितने रुपए का जो है वो मार्केट में उधार मेरा है। मेरे पास 79,000 का टोटल मैंने चीज़ें ख़रीदी थी और लाइबिलिटी जो है वो मेरे पास 79,000 से ही खड़ी थी जब तक कि मैंने 3,000 का माल वापस नहीं किया था। जब मैंने 3,000 का माल वापस कर दिया तो मेरे पास टोटल लाइबिलिटी 76,000 यानी 76,000 की है। तो सवाल ये होता है कि अब मेरे पास पर कस्टमर, यानी मुझे कैसे पता चलेगा मेरे हर कस्टमर के ऊपर मेरा कितना उधार है। मिसाल के तौर पर हो सकता है मेरा किसी के ऊपर 76,000 में सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो वाजिद का है, या मेरे पास जो दूसरा बंदा था उसका नाम था ज़हीर, क्या ज़हीर का है, और या मेरे पास तीसरा बंदा जो है वो है विलियम, तो क्या मेरे पास विलियम का। ये 3 बंदे थे जिनसे मैंने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस करता रहा, इनको पैसे वापस करता रहा या जो भी था। तो वाजिद हो गया, ज़हीर हो गया और तीसरा मेरे पास विलियम्स हो गया। तो इन 3 में से वो कौन बंदा है जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर मुझ पर ड्यू है और मुझे इसे पे ऑफ करना है। इससे मुझे आसानी होगी अपनी मैनेजमेंट करने में, कैश मैनेजमेंट करने में और अपनी जो है वो लाइबिलिटीज़ को पूरा करने में, और किसको मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ ये भी मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा फ्रीक्वेंट जो है वो सप्लायर है जो मुझे सप्लाई करता है और मुझे उसको पेमेंट पहले करनी है। सो उसके लिए मैं सब्सिडी लेजर्स बना रहा हूँ और उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। आप देखिए, सबसे पहले मेरे पास वाजिद स्टोर आपने सेलेक्ट किया, वो जुलाई 2007 आपने लिया और वो परचेज़ जर्नल नंबर 7 से उठाया, जहाँ पर आपने अकाउंट्स पेबल क्रेडिट किया था, यानी वाजिद से जब सबसे पहली दफ़ा आपने परचेज़ किया। लेट मी शो यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने वाजिद से सबसे पहले परचेजिंग करी जुलाई 1 को 16,000 रुपये की। तो ये 16,000 रुपये की अगर खाली एंट्री देखें तो क्या बनेगी, परचेज़ डेबिट 16,000 की, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी खड़ी हो गई 16,000 की। तो देखें यही लाइबिलिटी मैंने कहाँ खड़ी करी, यही लाइबिलिटी मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि यही लाइबिलिटी मैंने यहाँ पर मौजूद है 16,000 से। फिर देखें दूसरे में क्या हुआ, दूसरा हमारे पास था, दूसरी एंट्री हमारे पास 1,000 की है जो कि परचेज़ रिटर्न जर्नल की है। सो परचेज़ रिटर्न जर्नल अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें परचेज़ रिटर्न जर्नल आपके पास ये बना हुआ और यहाँ पर वाजिद की 5 तारीख की एंट्री थी जो कि 1,000 की थी, जो कि हमने परचेज़ रिटर्न जर्नल PRJ के अंदर बनाया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो PRJ नंबर 4 के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं 1,000, जहाँ पर हमारे पास 1,000 डेबिट हो रहा था। करेक्ट है, डेबिट क्यों हो रहा था, क्योंकि देखें यहाँ पर अकाउंट्स पेबल हमारे पास डेबिट होगा क्योंकि परचेज़ रिटर्न हो रही है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एंट्री कैसे बनेगी। देन देयर कम्स अ थर्ड वन, जहाँ पर जुलाई 23 को 18,000 रुपये की फिर दोबारा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है वाजिद स्टोर से। आप देख सकते हैं कि जुलाई की 23 तारीख को हमारे पास जो है वो वाजिद स्टोर 18,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है और मैंने यही चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए जनाब, इसमें होता ये है कि आपने डेबिट
में से क्रेडिट माइनस करना होता है, जो आंसर आता है वो आपका बैलेंस होता है। तो ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है। इट मीन्स दैट यू हैव अ लाइबिलिटी, आपके ऊपर लाइबिलिटी है और आपने वो पे करनी है। सो आप क्या करेंगे, दिस माइनस दिस बिकम्स दिस, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देता हूँ, सबको हेल्प मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर अब आप देख सकते हैं कि देखें डेबिट के अंदर 0 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेबिट में 0 है, 16,000 क्रेडिट के अंदर है। तो आप इसमें ये प्लस रख लें, इसको माइनस रख लें, क्रेडिट है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 16,000 आएगा। देखें ऐसे माइनस का 16,000 आएगा। ये माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि देखें ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, आपको मैंने कहा ना ये प्लस करना है और ये माइनस करना है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। अब आपके पास आंसर किस में आ गया, माइनस में। नेक्स्ट आप देखिएगा अगले में, अगली एंट्री आपके पास है 1,000 की डेबिट की। तो आप डेबिट में क्या करेंगे, 1,000 डालेंगे। अच्छा, अब ये जो आपके पास बैलेंस है, इस बैलेंस के अंदर दोबारा आपने इसको इसी तरह ऐड करना है, फिर इसमें से लेस करना है, फिर आंसर लिखना है। आप सिंपल कैलकुलेटर में जाइएगा, वहाँ पर आपके पास 16,000 आ रहा होगा, आप उसके अंदर प्लस कीजिएगा 1,000, ठीक है, और फिर प्लस की यहाँ पर माइनस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस कीजिएगा 0, क्योंकि यहाँ पर 0 मौजूद है, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 16 में से 1 गया, कितना बचा, 15,000 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कैलकुलेटर से बैठ के कीजिएगा, खुद ही हो जाएगा। आपको अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए, मैथमेटिकली है ये, लेकिन अगर नहीं भी समझ आता तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर के अंदर पुट करिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास तीसरी वैल्यू क्या है, 18,000 रुपये की वैल्यू है। तब आपके पास तीसरे केस के अंदर डेबिट साइड 0 है, और यहाँ पर आपके पास क्रेडिट साइड पे कितने लिखे हुए हैं, 18,000 रुपये। और यहाँ पर आपके पास कितने हो जाएंगे, देखें ये 15,000 माइनस का होगा, कैलकुलेटर में आ रहा होगा, आप उसके अंदर प्लस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ऐड करना है, डेबिट साइड में आप ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये माइनस का 15,000 यहाँ पर क्रेडिट के अंदर माइनस का पहले से 18,000 पड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रेडिट साइड हम माइनस में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15,000 में 18,000 जमा करेंगे तो देखें आपके पास क्या बन जाएगा, 33,000 आपके पास बन जाएगा। अब मैं आपको इसको समराइज़ करते हैं। ज़हीर एंड कंपनी, देखिए ज़हीर एंड कंपनी में भी इसी तरह हो रहा है कि आप पर भी आप इसी तरह देख सकते हैं। ये 220,000 है हमारे पास, और ये हमारे पास 2,000 जो है हमने इसकी कुछ परचेजेस जो हैं वो वापस की थी, लिहाजा 20,000 माइनस दिस 2,000 बिकम्स 18,000। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। विलियम ट्रेडर्स के अंदर भी इसी तरह के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री थी, वो हमने यहाँ लिख दी। जनाब इस सवाल को एंड करें तो इस सवाल की समरी ये बन जाती है कि देखें वाजिद स्टोर्स जो है वो आपके सामने यहाँ पर कितने से क्लोज़ हो रहा है, 33,000। हमने यहाँ 33,000 लिख दिया, ज़हीर का 18,000 लिख दिया, 25,000 विलियम का लिख दिया, और टोटल अमाउंट हमें पता चल गया 76,000 की हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, जो हमें मार्केट के अंदर पे करना है। और हर सप्लायर का नाम भी यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच।